सुख मान रही है, वो सुख मिला रहा है उनके पास, तो ये कौन सुखी हो सकता है, कौन रह सकता है? तो ऐसे लोग में हम रह रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं था अभी तक, हमने एक और भी गए स्थान है। अब काल को पता था इस समय में कलयुग में वो बैन हटा रखा है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जिनको मनुष्य प्राप्त होगा, इस व्यक्ति का भगवान पर विश्वास कर लिया वो पार होंगे, गारंटी होंगे, लेकिन मर्यादा डर। तो उससे पहले काल में ये नकली पंथवादी, ये सदगुरु राधा स्वामी और मोहनकारी, इन्होंने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को बुरा करवा दिया। एक वक्त कैसे नहीं पता केवल भगवान का, और ये बाले दूसरे पंचम सतपाल का पंचम संदेश जिसमें ये सब काल प्रेरित है, इनको किसी को ज्ञान नहीं। और लेकिन गुरु शंका था मैदान में करो चर्चा हमारे साथ अध्यात्म ज्ञान चर्चा में शुरू कर रखिए, छुपते फिर रहे मना करके हम नहीं करेंगे तो निंदा। लेकिन ये कब तक सामने ना हो, लिखना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता तो उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का शरणा बहु रंगोरी हो और कदे न हो एकांत राम रंगोरी हो। तो नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ ये तो भूतों का गढ़, इसका भी भूत से हुआ है। तो इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं, निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी निर्णय देने से आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उसमें आप गुणगान करोगे इस दास का। अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्मा दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और उसे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट हैं, कोई उनकी पुस्तक बेच रहे हैं या कोई वहां पर कोई पद प्राप्त कर रखा उसने किसी का और गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है, तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, और जब उसका पता चला वो पकड़े गए तो सरकार ने क्या किया था कि दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट टीवी पर दिखाए थे और ये बताया था कि ये नकली है, इसमें ये कमियां हैं, ये ओरिजिनल है, दोनों की तुलना करो। ऐसा नोट हो तो ग्रहण मत करना, तुम्हें हानि हो जाएगी। समाचार पत्रों में भी छाप कर प्रिंट करवा करके जनता में भेजे गए थे कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो क्या वो प्रयत्न सरकार का हमारे हित में था या अहित में? हित में था, और उस प्रयत्न को कोई यूं कहे कि सरकार निंदा कर रही है, तो कौन कह सकता है? जो नकली नोट छापने गिरोह का व्यक्ति कह सकता है ये बात। तो दास का आज वही प्रयत्न है। जिन संतों ने आपको भक्ति के नाम मंत्र विधि बता रखी और साथ में जो हमारे सदग्रंथों में भक्ति विधि है, ये तो है ओरिजिनल नोट, और जो शास्त्र विधि त्याग के मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो है नकली नोट। तो आपको दास बता रहा है कि इस नकली नोट ने छोड़ दो, ये काम का नहीं आवा तुम्हारा, और ये ओरिजिनल नोट ये है, ऐसा प्राप्त करो। फिर वापस आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहां जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल वन है, और वहां चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं
कार से गलती से उस रास्ते कहीं चला गया, उसने मुंगी का उठाने पड़े घंटों से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर चक्के में लगे, उनको पीटा भी, उनका धन भी उठ गया, सब पे प्रहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते पर जा सकते हैं? बिल्कुल सपने में ना जा सकते। तो हम वहां जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहां कैसे लोग हैं और कैसा लोग है वो। हम सपने में ना है यहाँ पर, और वहां गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित होंगे किन गलतियों के कारण हमने सदा दी। तो प्रश्न चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस पर अक्षर पढ़ेंगे, दरिया का पता लग जाएगा। तो यहाँ जो तत्वज्ञानशील व्यक्ति है वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त दास के साथ भी ऐसे गीता समझाया करते थे, किसी को अपने मित्र को रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, ये पृथ्वी में फूकेंगे हम, ये नौगरे धक्के खाने लग रहे, खाली पड़ी गई ऊपर फटने जा, पत्थर धक्के खाता, हमने क्या ठेका ले रखा है यहाँ करने और मरने का, ब्रांड मट्टी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुंचाने में समय लगता है। उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेंगे, फेल हो जाए, करेंगे ऐसे बुद्धि गाड़ की जमीन में काल न पाए। तो इस बड़ी हुई बुद्धि को गड्ढे में डाल रखे, इस बुद्धि को ज्ञान के कारण अवश्य उठाना, इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, सदगर्भ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके थोड़ा सा